हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का जो विषय है वो है मेजरमेंट, यानी नाप तौल। तो नाप तौल का मतलब होता है कि जो हमारी आँखें होती हैं, यानी कि दुनिया में आप चाहे कोई भी मशीन देख लीजिए, तो उतना परफेक्टली कोई भी कहते हैं नज़रिया नहीं होता है जितना हमारी आँखों का नज़रिया होता है नाप तौल में। यानी कि इंसान कितना भी बड़े से बड़ा बेवकूफ़ हो, लेकिन वो उसकी आँखें कहते हैं इतनी पावर दी है भगवान ने कि वो हर चीज़ को, यानी दीवार पे लगी तस्वीर या घड़ी को देख के हर इंसान बता सकता है कि ये कहते हैं डायरेक्शन सही है या नहीं है। यानी बारीक से बारीक चीज़ों को पकड़ने की शक्ति होती है हमारी आँखों में कि हल्की सी भी, अगर कहते हैं आपके माथे पे एक बिंदी भी अगर ज़रा सी भी टेढ़ी मेढ़ी होती है कुछ भी, तो हमारी आँखों में इतनी पावर होती है कि वो उस चीज़ को मेजरमेंट कर लेती है। तो सोचिए, इतनी बारीकी से हमारी जो पावर शक्ति है, इतनी बारीकी से भगवान ने बनाई है। तो कहते हैं उस बारीकी को समझ के हमें अपने आप को भी उसी हिसाब से कहते हैं मेजरमेंट करना चाहिए, यानी नाप तोल। देखिए, कहते हैं कि जो बॉडी या चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती है जितनी कि आपकी विल पावर मायने रखती है। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो जब आप बोलेंगे तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है लेवल बढ़ता है। और जैसे ही आपकी जो आवाज़ होती है एकदम साफ शब्दों के साथ, साउंड के साथ जब दूसरे के कानों में जाती है, तो समझ लीजिए कि मतलब एक कहते नहीं है कि शायद जब कोई आपको देखता है तो शायद बहुत देर में ये चीज़ जज कर पाता है कि आप सही लग रहे हो कि नहीं। जैसे ही कभी हम कुछ भी तैयार होके किसी से पूछते हैं तो कि कैसे कैसे लग रही हूँ मैं, तो शायद वो बहुत 2-4 मिनट या 10 मिनट 5 मिनट आपको देख के मेजरमेंट करके कहीं ना कहीं वो टाइम लगा के आपको बताएगा कि हाँ आप कैसे लग रहे हो। लेकिन कहते हैं आवाज़ की पावर इतनी होती है कि जिस तरह से एक क्षण में पलक हमारी आंखों की झपकती है, उतनी ही देर में, उतने ही कम टाइम में उस आवाज़ को सुन के लोगों के दिल पे असर होता है। तो यानी आवाज़ का बहुत बड़ा रोल है, हमारे शब्दों का बहुत बड़ा रोल है अपनी ही भी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में भी। क्योंकि हमारे शब्द की जो स्पीड यानी पावर शक्ति है वो बहुत तेज़ है। जिस तरह से हमारी आँखों की जो स्पीड है, उसी तरह से हमारे शब्दों और आवाज़ की स्पीड होती है कि बहुत जल्दी हम किसी तक अपनी पावर शक्ति को पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसका तालमेल यानी नाप तौल, उसका तालमेल कैसा होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस शब्दों को, उस आवाज़ को किस बैलेंस में, किस तरीके से आप दूसरे तक उस को पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि हालात, सिचुएशंस, जब सिचुएशंस के हिसाब से भी हमारे जो आवाज़ और शब्दों को किस तरह से बदलना है, किस तरह से उसका तालमेल करना है, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और कहते हैं कि शब्दों की ताकत बहुत होती है। कहते हैं कुछ अगर हम अपने कलम से कुछ लिख के जाते हैं तो कहते हैं कि सदियों सदियों यानी काफ़ी सदियों बीत जाए, लेकिन वो शब्द जब भी कोई पढ़ेगा तो उतनी ही पावर उसके पढ़ने में उसको दिखेगी, उस शब्दों की पावर। तो इसीलिए कहते हैं कि शब्दों की पावर और आवाज़
कहते हैं गाना आप किसी के मरने के बाद भी उसकी आवाज़ अगर सुनते हैं तो उसमें उतनी ही कहते हैं पावर होती है जितनी कि हम बोलते टाइम, यानी आमने सामने जब कोई आपसे बोलता है उतनी ही पावर हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन को बहुत तालमेल से जी लीजिए, और कभी भी कहते हैं किसी के हुलिये से या किसी की कहते हैं पर्सनालिटी को देख के उसकी पावर शक्ति का अंदाज़ा नहीं लग सकता है, क्योंकि भगवान ने किसको कहाँ कितनी इंडिविजुअल पावर कहते हैं कि दिमाग की शक्ति, आत्मा की शक्ति, सोचने की शक्ति किसको कितनी दे रखी है ये किसी को भी नहीं पता चलता। कहते हैं कि हमें लगता है कि वो इंसान उस तरह से नहीं सोच पाएगा, हो सकता है वो हमसे भी बेटर सोचे, हो सकता है उसकी पावर शक्ति, सोचने की शक्ति हमसे भी ज़्यादा हो। तो कहते हैं हर चीज़, कहते हैं वजन बढ़ता है, बाल बढ़ते हैं, इन सब का तो नापतोल होता है, लेकिन हमारे दिमाग और आत्मा में कितनी पावर शक्ति है उसका कोई भी नापतोल नहीं है। वो किसमें कितना पावर है वो कहते हैं कि उसका कोई नापतोल नहीं है। हो सकता है आपसे भद्दा दिखने वाला इंसान दिमागी तौर पे बहुत पावरफुल हो, और कहते हैं कि आपसे सुंदर और टॉल और हैंडसम दिखने वाला इंसान आपसे बिल्कुल सोचने की शक्ति में डल हो। तो इसलिए कहते हैं नाप तोल हम सिर्फ आँखों से देखी हुई चीज़ों का लगा सकते हैं, लेकिन कहते हैं इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होती है उसकी कोई नाप तोल नहीं है। किसमें कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, ये हम कभी नहीं पता लगा सकते हैं। और कहते हैं कि हमारी इंडिविजुअल शक्तियों से ही ये दुनिया चलती है। अगर कहते हैं बाहरी जो काया ज़रूरी है तो भीतर की शक्तियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। उनके बिना कहते हैं बाहरी शक्तियाँ यानी बाहरी आकृति का कोई मतलब नहीं होता है, जब तक हमारी सोच, आत्मशक्ति उस चीज़ को जुड़ती नहीं है। तो लाइफ का जो कहते हैं सही जो नाप तोल होता है उसको सीखिए और समझिए, और कभी भी किसी को अपने से कम मत समझिए। हो सकता है भगवान ने उसको इंडिविजुअल पावर बहुत अच्छी दे रखी हो। तो कहते हैं कि कभी कभार किसी के पास सुविधाएं भी नहीं होती हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी कला होती है कि आप सुविधाओं के साथ भी वो कला नहीं बना सकते हैं। तो जीवन को कहते हैं कि देखिए, जब आप अंतर ध्यान यानी अंतरात्मा में विलीन होते हैं तब कहीं जाके आपकी पावर शक्तियों में कहते हैं ताकत आती है। जब तक आप बाहर की जो कहते हैं जलन, लड़ाई झगड़ा, जो भी चीज़ें हैं बाहर की, जब तक आप नहीं छोड़ते हैं तब तक आपको आत्मज्ञान का जो कहते हैं ज्ञान कभी नहीं होता है। तो उस शक्ति को पहचानने के लिए थोड़ा सा आपको बाहर का कहते हैं नेगेटिव जो वाइब्रेशन होती हैं, नेगेटिव जो पावर होती है उनको छोड़ना पड़ता है। तब कहीं जाके हमें कहते हैं इंडिविजुअल शक्तियों का एहसास होता है, और हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम किसी से भी कम नहीं होते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, आँखों से देखे हुए कहते हैं आकार विकार पे ही बिलीव करते हैं, जबकि हमारी इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होती है उससे ही हमारा जीवन यापन होता है। तो अगर उस शक्ति को हमें पहचानना है तो कहते हैं कि नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको दूर रहना पड़ेगा। और नेगेटिव वाइब्रेशन जब दूर होती है जबकि आप अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी किसी कहते हैं जिनसे हमारे रिश्ते नहीं हैं, कहते हैं जो कुदरत में चीज़ें हैं, जानवर हैं, पंछी हैं,
या कोई भी प्राणी है, गाय है, कुछ भी है, तो हम बड़ी आसानी से कहते हैं उसकी तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन कहते हैं इंसान का रिश्ता है, तो हम वहीं पे आके गलती करते हैं कि हम किसी को भी अच्छा नहीं कहते हैं। और कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन किसी को अच्छा कहने से ही बढ़ती है। जब आप किसी को अच्छा कहते हैं, किसी की खूबियाँ बताते हैं, तो आपकी जो पॉजिटिव पावर है वो बढ़ती है, और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका आप करते भी हो तो वो आर्टिफिशियल है, वो परमानेंट नहीं है। क्योंकि कहते हैं वो ऊपर ऊपर से तो आपको कहते हैं अच्छी तरह से चीज़ें सजा देंगी, लेकिन कहते हैं अंतरात्मा से जब तक आप कहते हैं नहीं खूबसूरत बनेंगे, तब तक वो आर्टिफिशियल सजावट क्या है, जैसे ही आप अच्छा पहना ओढ़ा अगर कहते हैं हटता है हमारी जो काया से, तो फिर से हमारी पर्सनालिटी वही बन जाती है। और अगर हम कहते हैं पॉजिटिविटी अगर सीखते हैं, तो हमारी अंतरात्मा से ही खूबसूरती आती है। और फिर चाहे हम ऊपर की काया को सजाएं या ना सजाएं, हमारी पावर में कोई कमी नहीं होती है। तो इसलिए कहते हैं इंडिविजुअल पावर को ज़रूर आप लोग सीखिए, और उसको सीखने का तरीका यही है कि आप भगवान से कनेक्ट रहें, पॉजिटिविटी से कनेक्ट रहें। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें खूबियाँ ढूंढें, खामियाँ नहीं। कहते हैं हम जब खूबियाँ ढूंढते हैं तो शायद किसी को एक नई ज़िंदगी देते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमने उसको खाना खिलाया, तो वो कहते हैं कि जितना पुण्य किसी का भूखे का पेट भरने से होता है, उतना ही पुण्य कहते हैं किसी की तारीफ़ करने से भी मिलता है। क्योंकि हम उसको एक कहते हैं एक खूबसूरत ज़िंदगी देते हैं, उसको एक जीने की वजह देते हैं। और शायद अंदर से सारे लोग हताश हो जाते हैं कि हमारे अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कहते हैं हमारी जो खूबसूरती है, या हमारी जो अच्छाई है, या हमारी जो कहते हैं क्वालिटी है, हम खुद नहीं समझ पाते हैं जब तक कोई दूसरा हमें ना बताए। तो बस इसी तरह से लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं कि भगवान से जुड़े रहिए, लोगों को में जितना हो सके खूबसूरती ढूंढिए, खामियां नहीं। क्योंकि भगवान ने कहते हैं खूबसूरती ज़्यादा बनाई है, खामियां कम बनाई हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खामियां ज़्यादा ढूंढते हैं, और हमें लगता है कि दुनिया में नेगेटिविटी ही है। अगर हम पॉजिटिविटी, कहते नहीं है कि अगर नज़रिए की बात होती है, किसी को चावल में कंकड़ देखते हैं, और किसी को चावल में कंकड़ देखते हैं, और किसी को कंकड़ में चावल देखते हैं। तो जीतता वही है जो चावल में से कंकड़ निकालता है, बल्कि वो नहीं जीतता है जो कंकड़ में से चावल निकालने बैठता है। तो भगवान ने कुछ इसी तरह की हमें मेंटलिटी दी है। उन्होंने हमें कहते हैं कि दो तरह की दिव्य शक्तियाँ दी हैं कि आप चावल में से कंकड़ निकालते हैं या कंकड़ में से चावल निकालते हैं, आप कौन सी चीज़ चूज़ करते हैं। तो इसी तरह से खामियां और खूबियां होती हैं कि आप इंसान में से खामियां निकालते हैं या फिर खूबियां देखते हैं। तो अगर आप खूबियां देखते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए भी एक बहुत सुंदर जीवन ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। और अगर आप खामियां देखते हैं तो आपके लिए एक कहते हैं निगेटिव जो दिमाग है वो तैयार हो जाता है। और कहते हैं दिमाग हमारे अंदर ही रहता है और हमें खुद को नहीं जीने देता है। इसलिए कहते हैं कि दिमाग को बहुत अच्छी ताकत देनी चाहिए, पॉजिटिव ताकत देनी चाहिए, ताकि वो हमें खूबसूरत ज़िंदगी जीने का एहसास दिलाए। तो दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी। और मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी
आसान हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।